रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन व लानतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। गुफ्तगू हमारी तमयीज़ में जारी थी और जो शरह है यहाँ पे इबारत पहुँची है कि वमिन तमयीज़ अल अदद तमयीज़ कम अल इस्तिफ़हामियत तमयीज़ कमिल इस्तिफ़हामियत वज़ालिक लिअन्न कम। अच्छा, तमयीज़ हमने बताया था कि इसमें जो है वो नकरा होता है और वस्फ़ नहीं होती, ये इसमें जामिद होगी और ये चीज़ें जो मुबहम होती हैं उनको क्या बयान करने के लिए आती है। और वो दो तरह की चीज़ें हैं, या वो मुफ़रद होंगी या वो क्या होंगी, निस्बत होंगी। वो जो चीज़ें मुफ़रद हैं उनमें से दो चीज़ें यानी मुसन्निफ़ ने क्या बयान की, एक मिक़दार को बयान किया और उसके अंदर तीन चीज़ें रखी, मसाहत, कैल और वज़न, और दूसरी चीज़ अदद को क्या बयान किया। अदद में कहा कि फ़कत जो है वो 11 से लेकर 99 तक 99 तक जो अदद होते हैं इनकी जो तमयीज़ आएगी वो मनसूब होगी। अभी कह रहे हैं कि जो कम इस्तिफ़हामिया है ये अदद की क्या तमयीज़ में क्या शुमार होता है, वमिन तमयीज़ अदद है, यानी अदद की तमयीज़ में शुमार होता है कम इस्तिफ़हामिया। कम का मतलब वाज़ेह है, कम का उर्दू में क्या मतलब होता है, कितने। ठीक है कि कम कुतुबन इंदक, कितनी किताबें कहाँ आपके पास हैं। तो ये वाला जो कम है जो सवाल करने के लिए आता है इसे क्या कहते हैं, इस्तिफ़हामिया कहते हैं। कम कुतुबन इंदक, आपके पास कितनी किताबें हैं। एक और काम होता है कि जो सवाल करने के लिए नहीं आता बल्कि वो फ़ख्र करने के लिए इस्तेमाल होता है कि मेरे पास कितनी किताबें हैं। ठीक है, मेरे पास कितनी किताबें हैं। तो इसमें बोलने के अंदाज में फ़र्क होता है। एक दफ़ा वो कहता है कि मेरे पास कितनी किताबें हैं, सवाल कर रहे हैं। एक दफ़ा कहता है कि मेरे पास कितनी किताबें हैं। ठीक है, तो कितनी किताबें यानी कितनी ज़्यादा मेरे पास क्या किताबें हैं, तो वो ये ख़बर दे रहे हैं। तो इस काम को क्या कहते हैं, ख़बर देना कहते हैं। तो उर्दू में जो बंदा बोल रहा होगा तो उसके लहजे से पता चलेगा, अरबी में जो उसकी ज़ेरें ज़बरें हैं वहाँ से क्या पता चलेगा। और ज़ेरें ज़बरें जब नहीं होती थी तो बोलने से ही पता चलता था, तो अभी तो लिख रहे होते हैं तो लिखने से क्या पता चल जाएगा ज़ेरें ज़बरों से। तो उसकी वजह क्या है कि कम इस्तिफ़हामिया की जो तमयीज़ है वो मनसूब है कम किताबन, लेकिन जो कम ख़बरिया है उसकी तमयीज़ क्या है, वो मजरूर होती है, वो मनसूब नहीं होती। ठीक है, अगर उसने कम किताबिन कहा, कम किताबिन इंदी, तो इससे आप क्या समझेंगे कि वो सवाल नहीं कर रहा, वो बता रहा है कि मेरे पास कितनी ज़्यादा किताबें हैं। अगर उसने कम किताबन इंदी कहा तो फिर वो सवाल कर रहा है, तो फिर आप फ़ौरन जवाब दे दें कि 4 किताबें आपके पास। ठीक है, अच्छा जी, इसकी जो है वो इबारत में आ जाते हैं कि वो मिन तमयीज़ अल अदद, अदद की तमयीज़ में से शुमार किया जाता है तमयीज़ कम अल इस्तिफ़हामिया, कम इस्तिफ़हामिया की जो तमयीज़ आती है, यानी कम के बाद जो आप इसम ज़िक्र करते हैं उससे आप मनसूब ज़िक्र करते हैं, कम किताबन है। वज़ालिका, ये क्यों होता है इस तरीके से कि लिअन्न कम फ़िल अरबियत है, क्योंकि जो कम अरबी में है किनायतुन अन अददन, ये अदद से क्या है, किनाया के तौर पे होता है। अगरचे वो जो अदद होते हैं मजहूल जिन्स वल मिक़दार, एक ऐसे अदद होते हैं कि जिसकी जिन्स भी आपको नहीं पता होती कि वो किस चीज़ के अदद की बात कर रहा है, किताबों की किस चीज़ की, और ख़ुद उसकी जो मिक़दार है अदद की वो भी नहीं पता होती, 4 है 5 है कुछ भी नहीं पता होता। अच्छा, वही अला ज़रबैन, ये जो कम इस्तिफ़हामिया इसकी 2 किस्में होती हैं, अला ज़रबैन, अला किस्मैन। पहले क्या है, इस्तिफ़हामियतन, इस्तिफ़हामिया होता है और बेमाना अय्य अददिन, ये क्या होता है, कितने अदद, कितनी तादाद, ये इस माना में होता है। वयस्तामिलुहा मन, इस कम इस्तिफ़हामिया को वो बंदा इस्तेमाल करता है कि मैं यसअलु, के जो सवाल करता है, किसके बारे में सवाल करता है, अन कमियत शय, किसी चीज़ की मिक़दार के बारे में, कि मेरे पास कितनी किताबें हैं, मेरे पास कितना पैसा है। तो वो जब किसी चीज़ की मिक़दार के बारे में सवाल कर रहा है, कमियत के बारे में सवाल कर रहा है, तो वहाँ पे ये कम क्या करता है, इस्तेमाल करता है। व ख़बरियतन, दूसरी इसकी किस्म क्या है, कम ख़बरिया है, और ख़बरिया जो माना में आता है बेमानन कसीरन, ज़्यादा के माना में आता है, मेरे पास ज़्यादा किताबें हैं। ठीक है, यानी यही जो मिसाल है कम कुतुबिन इंदी, इसका अगर आप उर्दू में तर्जमा करना चाहें सही तरीके से, यानी वो अंदाज़ वाला तर्जमा ना करें कि कितनी किताबें हैं,
तो आप लफ्ज़ ज़्यादा क्या लगा दें कि मेरे पास ज़्यादा किताबें हैं, तो ये तर्जुमा बिल्कुल क्या दुरुस्त होगा, क्योंकि कम खबरिया कसीर के माना में आता है। तो कम कसीर इन कुतुबिन, मेरे पास कितनी ज़्यादा किताबें हैं, कितनी के साथ ज़्यादा भी लोग लगाते हैं, और कितनी को हटा के खुद ज़्यादा भी फ़कत लगा दें तर्जुमा में, तो वो भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो यस्तामिल हुआ, कम खबरिया को कौन बंदा इस्तेमाल करता है, कहते हैं वो बंदा इस्तेमाल करता है कि मैं युरीदुल इफ्तिखारा व तकसीर, कि जो इरादा करता है फ़ख्र करने का और तकसीर और ज़्यादा चीज़ों को बयान करने का जो इरादा करता है, वो क्या इस्तेमाल करता है। यानी जिसके पास 4 किताबें और वो ये चाहता है कि मैं इसको ज़्यादा शो करूं, तो वो ये नहीं कहेगा कि मेरे पास 4 किताबें हैं, तो वो वहाँ पे कम इस्तेमाल करेगा कि कम कुतुबिन इंदी, यूँ करके कि मेरे पास ज़्यादा किताबें हैं। वो तो इस्तिफामिया है ना, कम आबदन वो पढ़ना पड़ेगा, ये तफसील आ रही है आगे जिक्र करते हैं। अच्छा जी, अब ये तो क्या होगी, अक़साम उन्होंने बयान कर दी कि कम की जो है वो 2 कैटेगरी हैं, इस्तिफामिया होता है और कम क्या होता है, खबरिया होता है। अब इसकी तमीज़ का क्या हुक्म है, कहते हैं कि व तमयीज़ुल इस्तिफामियत मनसूबुन मुफ़रदुन, इस्तिफामिया की तमीज़ क्या होती है, मनसूब होती है और मुफ़रद होती है। अच्छा, वो आगे बयान करेंगे कि उसकी तमीज़ क्या है, वो बाज़ का जमा भी आती है। कम आबदन मलकता, आबद क्या है, जमा नहीं आया, मुफ़रद का सीगा आया है, ठीक है। तो इस्तिफामिया की तमीज़ मनसूब होती है और मुफ़रद होती है। कम आबदन मलकता की क्या तरकीब करेंगे, हाँ, कम की यानी हैसियत यहाँ पे क्या है, वो जो इसकी तमीज़ की हैसियत जो बन रही होती है ना, तकरीबन वही इसकी हैसियत होती है। कम आबदन मलकता में कम को कहते हैं कि ये मफ़ूल मुक़द्दम है, मबनी अला सुकून होता है हमेशा, और मलकता कम आबदन यूँ है मफ़ूल मुक़द्दम, ये मफ़ूल मुक़द्दम है। और आबदन क्या है, कम की तमयीज़ है, और मलकता क्या है, फ़ेल और फ़ाइल है। कम दारन बनाई तब इसी तरीके से हो जाएगा, कितने घर तुमने बनाए। व तमयीज़ुल ख़बरियत मख़फ़ूज़ दाइमन, और जो ख़बरिया की तमयीज़ है वो हमेशा क्या होती है, मख़फ़ूज़ मजरूर होती है। सुम्मा तारतन यकून मजमूअन, कभी जो है वो ख़बरिया की तमयीज़ जमा भी होती है, मजमू होती है, और कभी क्या होती है जी, आगे बयान करेंगे, मुफ़रद भी होती है। तारतन यकून मजमूअन, कभी क्या है उसकी तमयीज़ जो है वो जमा होती है, का तमयीज़ अल-अशरत फ़मादूनहा। अब ये जो वहाँ पे अदद की जब बात उन्होंने की थी ना, कि अदद में क्या कहा था कि 11 से लेकर 99 तक की जो तमयीज़ है वो क्या रहती है, मनसूब रहती है, ठीक है, मुफ़रद मनसूब। तो अब यहाँ पे सवाल उठा कि जो 11 से नीचे है यानी 10 तक, उसकी क्या होगी, उसका जवाब यहाँ पे आ गया कि तमयीज़ अल-अशरत है, जैसे कि 10 की तमयीज़, फमादून और जो 10 से नीचे हैं, ठीक है, 9, 8, 2, 3, 4 जितने में ले लें, उसकी तमयीज़ क्या होती है, जमा मजरूर, यानी 10 से कम की तमयीज़ और 10 की जमा मजरूर होती है। इसी तरीके से जो कम खबरिया की तमयीज़ है वो भी क्या जमा मजरूर होती है। तक़ूल, आप कहते हैं कम अबीदन मलक, तो कम अबीदन मलक तो की तरकीब भी वैसी होगी जैसे ऊपर की थी कि कम अबीदन मलक, तो क्या कहेंगे जी, कम मफ़ूल मुक़द्दम है और मुज़ाफ़ से, यहाँ तो मुज़ाफ़ हो रहा है, एक तरह से मुज़ाफ़ हो रहा है, और मलक तो क्या है, फ़ेल और फ़ाइल है, मफ़ूल मुक़द्दम और फ़िल फ़ाइल। कमा तक़ूल, जैसे कि आप कहते थे कहाँ पे, अदद में, आशरता आबुदिन, वहाँ पे क्या है, आबुदिन कहा, आबुद और अबीद दोनों में क्या फ़र्क है, आबद की जमा भी अबीद है और आबुद भी क्या इसकी जमा है, यानी दोनों जमा के औज़ान है, ठीक है। आबद की जमा है वो अबीद भी आती है, और आबद की जमा क्या है, आबुद भी आती है, और इबाद भी इसकी जमा आती है। इसके बहुत सारी क्या जमा के औज़ान है। नहीं, ये जमा का सीगा बनाने में से, जमा की मिसाल है, हाँ, सिफ़त मुशब्बह नहीं बनेंगे, शरीफ के वज़न पे कह रहे हैं ना आप, नहीं, अबीद जमा का सीगा, यानी आबद की खुद जमा क्या है, इस तरह आती है, ठीक है। यानी आबद की जमा अगर लुगत में देखें तो बहुत सारी जमा है कि इबाद इसकी जमा अक्सर कुरान में आती है,
ठीक है, वाइबादुर रहमान, और इसकी आबुद जमा आ जाएगी, अबीद इसकी जमा आ जाएगी, तो ये आब्द की जमे हैं सारी। हाँ आब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, हाँ ये भी ठीक है, अगर मुतवज्जह किया कि मोहम्मद के ग़ुलामों में से मैं ग़ुलाम हूँ, ठीक है। अच्छा जी, कमा तक़ूल, जैसे आप कहते हैं आशरत आबुदिन मलकता, ठीक, आशरत आबिदिन मलक तो कहते तो वो एक इश्तबाह ना होता, एक ही जैसी बात थी। और आशरत से नीचे सलासा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, सलासत आबुदिन मलकता, ठीक है। सलासता क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मफ़ूल मुक़द्दम है मलकतों के लिए, वाज़ेह, मलकतों कहेंगे क्यों, ख़बर अपने बारे में दे रहे हैं। वतारतन यकून मुफ़रतन, जो ख़बरिया की तमीज़ है वो कभी क्या आती है, मुफ़रद भी आती है। का तमीज़ अलमियत फ़मा फ़ौक़ा, जैसे कि 100 और 100 से ऊपर की तमीज़ है, ठीक है। तो ये अदद का जो पूरा है ना, ये सारा यहाँ तक क्लियर कर दिया, मुफ़रद मजरूर, ठीक है। यानी आप अदद की अगर बात करें कि ये अदद की तमीज़ कैसे आती है, तो आप कैसे कहेंगे कि 1 से लेकर 10 तक जमा मजरूर, 10 से लेकर 99 तक मुफ़रद मनसूब, और 99 के बाद मिया और उससे ऊपर मुफ़रद मजरूर, ठीक है, अभी बयान कर दिया। का तमीज़ अलमियत फ़मा फ़ौक़ा, तक़ूल, आप क्या कहते हैं, कम आबदिन मलक, तो ये सवाली निशान लगा दिया भाई। अभी किसकी हम बात कर रहे थे, खबरिया की बात कर रहे हैं ना, हाँ सवाल निशान आपका नहीं है, अच्छा मेरे पास है, ठीक है, आपके पास भी है, ये नहीं होना चाहिए ना। तो ये क्योंकि बात किसकी हो रही है, कम खबरिया की बात हो रही है, तो इस्तिफ़हाम लगाना कोई तुक्की नहीं बनता। कम आबदिन मलक, तो कमा तक़ूल मियत आबदिन मलक, तो मियत आबीदिन नहीं कह सकते, ठीक है जी। वो अल्फ़ आबदिन मलक, तो ठीक है, अल्फ़ आबीदिन भी कह सकते हैं। वयजूज़ ख़फ़्ज़ जो तमीज़ कम इस्तिफ़हामिया इज़ा दाख़ल अलैहि हर्फ़ जर, कहते हैं कि एक सूरत ऐसी है कि जिसमें कम इस्तिफ़हामिया की तमीज़ को आप जर दे सकते हैं, मजरूर बना सकते हैं। वो कब के इज़ा दाख़ल अलैहा, के जब कम के ऊपर दाखिल हो जाए हर्फ़ जर, जैसे बेकम दिरहमिन इश्तरैता, बेकम दिरहमिन इश्तरैता की तरकीब क्या करेंगे, बा हर्फ़ जारा कम मजरूर, दिरहमिन क्यों पड़ा, इसमें इख्तलाफ है। कुछ कहते हैं कि ये मुज़ाफ़ इलैहि वाक़या हो रहा है कम के लिए, जैसे हमने ऊपर कहा था। मुसन्निफ़ यहाँ पे कहते हैं कि नहीं, ये मुज़ाफ़ इलैहि वाक़या नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे मिन क्या है, यहाँ पे मुज़मर है, मिन जारा जो है वो मुजमर है, यानी वल खाफ़िज़ लहू मिन मुज़मरा, यानी दिरहम को जो जार देने वाला है वो मिन है, जो कि क्या छुपा हुआ है। लल इज़ाफ़त कैसे जार देने वाली नहीं है, खिलाफ़न लिज़्ज़ज्जाज, ज़ज्जाज के बरखिलाफ़। ज़ज्जाज कहता है कि ये इज़ाफ़त की वजह से मजरूर है, और इब्न हिशाम कहते हैं कि मिन की वजह से क्या मजरूर है। अगर मिन की वजह से दिरहम आपके पहले अगर मिन मुक़द्दर है, तो फिर जो बा दाखिल हुआ है उसके ऊपर है, वो बा के ऊपर दाखिल हुआ है, बेकम, कम मजरूर है बा की वजह से, दिरहम मजरूर है मिन की वजह से। हाँ वो तो मुज़ाफ़ हो रहा है, कम आबीदन वो तो मुज़ाफ़ हो रहा है, उसमें ये बहस नहीं है। बहस किस में है, कम इस्तिफ़हामिया की क्या बहस है, कम इस्तिफ़हामिया पे हर्फ़ जार दाखिल हो तो उसके बाद फिर हम कम इस्तिफ़हामिया के ऊपर हर्फ़ जार दाखिल हो तो उसके बाद तमीज़ क्या रहती है, मजरूर रहती है। अब वो उसकी मजरूर होने की वजह क्या बनती है, तो उस वजह क्या बनती है, इन्होंने क्या किया, उसको मिन होता है जार देने वाला, इजाफ़त क्या जार देने वाला नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ तक जो है वो कम इस्तिफ़हामिया की बहस मुकम्मल हुई कि जिसका अगर हम खुलासा करना चाहें तो कैसे खुलासा होगा, ठीक है। मैं बयान करता हूँ खुलासा कि कम इस्तिफ़हामिया की दो किस्में बयान की, कम इस्तिफ़हामिया की नहीं, ख़ुद कम की, कम की दो किस्में बयान की, इस्तिफ़हामिया और ख़बरिया। इस्तिफ़हामिया अय्यो अददन के माना में आता है, कितने अदद, और ख़बरिया क्या है, कसीर, ज़्यादा के माना में आता है। कम इस्तिफ़हामिया की जो तमीज़ है वो हमेशा क्या रहती है, मुफ़रद मनसूब, ठीक है। कम अबदन इंदक, कम किताबन इंदक, कम कुतुबन अगर इंदक कह रहे हैं तो वो क्या है, गलत है। कम कुतुबन इंदक कोई अगर लिखता है तो वो गलत है, कम किताबन इंदक कहेंगे, ठीक है जी।
क्या ये सूरत है कि कम इस्तिफामिया की तमीज़ मजरूर आ जाए? कहते हैं कि हाँ वो सूरत है। वो कब है कि जब कम के ऊपर क्या है, हरफ जारा दाखिल हो, तो वहाँ पे इसकी तमीज़ मजरूर हो जाती है इब्न हिशाम के मुताबिक मिन मुज़मर की वजह से। यहाँ तक सारा खाता किसका गोल कर दिया, कम इस्तिफामिया की बात पूरी होगी। फिर बात की इन्होंने किसकी, कम खबरिया की बात की। कहते हैं कि कम खबरिया की तमीज़ मुफरद और जमा दोनों तरह से आ सकती है, ठीक है। इसकी तमीज़ जमा मजरूर भी आती है और इसकी तमीज़ क्या है, मुफरद मजरूर भी आती है। यानी आशरत आबुदिन मलकता भी कह सकते हैं, नहीं क्या आशरा कह रहा हूँ, कम 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 आबुदिन मलकता या कम आबिदिन मलकता भी कह सकते हैं, और कम आबदिन मलकता भी क्या कह सकते हैं। खबरिया के अंदर जो है वो दोनों ऑप्शन आपके पास क्या है, मौजूद हैं। यानी वो ये कह सकता है कि कम कुतुबिन इंदी और कम किताबिन इंदी, दोनों कह सकते हैं। तो ये जो मजरूर होगी ये इजाफत की वजह से मजरूर होगी, क्योंकि इसके बारे में क्या है, मिन वाली बात नहीं बताएगी, ठीक है। और इसी ज़मन में अदद की तमीज़ का भी क्या है वो मुकम्मल कर दिया बाब, ठीक है। पीछे जो हमने अदद पढ़े थे वहाँ पे अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे उन्होंने फ़कत बात की थी आहदा आशरा से लेकर 93 तक, और उसकी तमीज़ में ये वाज़े नहीं किया था, वहाँ से अगरचे वाज़े हो रहा था कि मुफरद मंसूब है उसकी तमीज़, ठीक है जी। उसकी तमीज़ क्या है, मुफरद मंसूब रहती है। तो फिर अदद की अगर आप शुरू से तरतीब बनाना चाहें तो 1 से 10 तक की क्या तमीज़ रहेगी, एक की नहीं आती, 1 2 के नहीं आते, अच्छा हाँ वो तो अदद अदद किताबान हो जाते हैं ना, किताबान हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा 3 से लेकर 10 की ये तमीज़ क्या रहेगी, जमा मजरूर रहेगी। 11 से 99 तक वही मुफरद मंसूब रह जाएगी, और 99 100 वगैरह से ऊपर मुफरद, हाँ ये मुफरद, यानी बस जमा शुरू में है फ़कत, बस 3 से 10 तक ये जमा मजरूर है, बाकी सारी मुफरद है। अच्छा जी, सालिस तीसरी सूरत के मिन मज़ान तमीज़ मुफरद, यानी मुफरद की तमीज़ के मकामात में से तीसरा मकाम, पहला मकादीर, दूसरा अदद, और तीसरा मादल्ला अला मुमासलतिन, हर वो चीज़ के जो मुमासलत के ऊपर दलालत करे, यानी हर वो लफ्ज़ जो मुमासलत यानी एक जैसी चीज़ होने के ऊपर दलालत करे। वो अरबी में लफ्ज़ मिसल, अमसाल इस जैसे लफ्ज़ हैं। जैसे कुरान मजीद की आयत है कि वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा, तो बिमिस्लिही के बाद क्या है, मददन जो पड़ा है, ये मिसली की क्या वाक़या होगी, तमीज़ वाक़या होगी। वलौ जिअना अगर हम ले आएँ बिमिस्लिही उसकी तरह, मददन क्या ले आएँ, ताकत ले आएँ, अगर हम उसी की तरह की क्या है ताकत ले आएँ, तो अब जिअना का आप जो है वो मददन को मफूल नहीं बनाएंगे, ठीक है, बल्कि इससे आप क्या कहेंगे कि बिमिस्ली जार मजरूर उसके जिअना के मुतल्लिक हो रहा है, और ये मिसल के लिए क्या है, तमीज़ वाक़या हो रही है कि अगर हम उसकी तरह ले आएँ, उसकी तरह क्या लेकर आएँ, ताकत। क्या चीज़, मज़ान, शुरू मकामात में मज़ान तमीज़ मुफरद, मज़न्ना की जमा बताई थी, मज़ान मकामात। वक़ौलुहुम, इसी तरीके से अरबों का क्या कौल है कि इन्ना लना अमसाला, के हमारे पास हैं अमसाला उस उनकी मिसल, ठीक है। अमसाला में चूँकि मुन्नस की ज़मीर थी तो वो फ़ौरन उसका ज़हन किधर गया, ख़वातीन की तरफ गया ना, ठीक है। तो आगे उसने तमील लगाई कि इबलन, कि उसकी तरह ऊँटनी है हमारे पास, ठीक है जी। तो यहाँ पे इबलन को क्या कहेंगे, इन्ना लना अमसाला में अमसाला इन्ना का क्या बनेगा, इसमें मौक़र, लना क्या बन जाएगी, ख़बर मुक़द्दम, तो इबरन क्या बन जाएगा जी, तमीज़ बन जाएगी अमसाल के लिए। चौथा जो मकाम है मुफरद की तमीज़ में से कि मादल्ला वो चीज़ें हैं कि मादल्ला अला मुगाजरतिन, जो मुगाजरत के ऊपर यानी मुख्तलिफ होने के ऊपर क्या दलालत करते हैं। जैसे लफ्ज़ गैर है कि इन्ना लना गैरहा, कि हमारे पास उसका गैर भी है, उसका गैर क्या है, इबलन, वो लगा दिया, ऊँटनी है, औशान लिखा, औशातन, ठीक है। वमा अशबा ज़ालिक, इस तरह के क्या है और भी कोई अल्फाज आप लें कि जो मुगायरत के ऊपर क्या दलालत करें, तो उसकी क्या हो जाएगी, तमीज़ हो जाएगी। वक़द शर्त बिक़ौली व अक्सर वक़ूअहु, ये ऊपर इनकी इबारत थी मतन में कि अक्सर वक़ू, वहाँ पे कहा था, कहते हैं वहाँ मैंने इशारा कर दिया था कि इला अन्ना तमयीज़ अल-फ़र्द ला यख्तस्सु बिलवक़ू' बा'द अल-मक़ादीर, कि जो
एक मुफरत की तमीज़ आना है वो ख़ास नहीं है कि ये क्या है फ़कत मकादीर के बाद वाक़या हो, बल्कि मुफरत की शक्ल में तमीज़ क्या और भी जगहों पे आती है इसकी। अच्छा जी, ये पहली किस्म क्या हुई, मुकम्मल हुई। पहली किस्म से क्या मुराद थी कि जो तमीज़ की दो किस्में बयान की थी। पहली तमीज़ की किस्म क्या थी, जो मुफरत की तफसीर करती है, और दूसरी किस्म क्या थी कि जो निस्बत की क्या करती है, तफसीर करती है। अब इसको बयान कर रहे हैं निस्बत की अक़साम को। वह मुफस्सिर और निस्बत अला क़िस्मैन, वो तमीज़ जो निस्बत को वाज़े कर रही होती है उसकी क्या दो किस्में, एक को मुहव्वल कहते हैं, एक को गैर मुहव्वल। मुहव्वल तब्दील शुदा किसी चीज़ से, गैर मुहव्वल किसी चीज़ से तब्दील शुदा जो ना हो। मुहव्वल हमारे पास तीन किस्म के हैं। पहला क्या है कि मुहव्वल अनिल फ़ाइल, कि ये जो तमीज़ है ये असल में फ़ाइल थी, अभी इबारत में आपने क्या बना दिया, उसे तमीज़ बना दिया। जैसे वश्तअल अर्रासु शैबन, शैब किसे कहते हैं, वो सफ़ेदी जो बालों में ज़ाहिर होती है, ठीक है, यानी वही बालों का सफ़ेद होना, बालों के सफ़ेद होने को शैब कहते हैं। इश्ताला, इश्ताला का क्या मतलब होगा यहाँ पे, इश्ताल अर्रासु यानी सर जो है वो नहीं शोला अंगेज़ हो जाना, चमक उठना, ये कह सकते हैं, चमक उठने के माने में। सर चमक उठा, ये किससे चमक उठा, सफ़ेदी से। एक मिनट देख लेते हैं इश्ताल का क्या मतलब। हाँ हो मिला कादम साहब, अच्छा खुल रहा है। हाँ भैया आप लोग लुगत देखने वाले किधर बैठे हैं। शालत नार, आग का सुलगना भड़कना, इश्ताल नार सुलगना भड़कना जलना, सर के बाल का सफ़ेद हो जाना, बुढ़ापा आ जाना। इश्ताल अर्रासु शैबन ये लिखा हुआ है इसमें, हो जाना यानी सफ़ेद हो जाना। हाँ चमकने के माना मिले तो वो ज़्यादा बेहतर है, वरना तो वो ताकीद में चला जाएगा ये, ठीक है जी। इश्ताल अर्रासु शैबा, ये कुरान मजीद की आयत है कि सर जो है वो चमकने लगा, किससे चमकने लगा, सफ़ेदी से। तो शैबन क्या है, तमीज़ वाक़या हो रहा है। ये जो तमीज़ है ये किसकी तमीज़ वाक़या हो रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं कि सर की तमीज़ वाक़या हो रहा है। सर की तमीज़ यानी सर तो सफ़ेद नहीं हुआ ना, सर यानी सर मुबम तो नहीं है ना, सर कोई मुबम चीज़ होती है क्या, सर वाज़े तौर पे कह दिया, ठीक है। मुबम क्या चीज़ है, यहाँ पे सर का चमकना क्या है, मुबम है। जब उसने कहा ना कि उसका सर चमक रहा है, तो ये इबहाम है कि चमक क्यों रहा है भाई, प्रॉब्लम क्या बन गई, तेल ज़्यादा लगा ली है, ठीक है, या क्या क्यों चमक रहा है सर, इसमें इबहाम था। इसे क्या कहते हैं कि सर के चमकने में इबहाम, यानी सर की तरफ जो चमकने की निस्बत है, ये निस्बत क्या थी, मुबम थी। जब ये निस्बत मुबम थी तो शैबन में आके वाज़े किया कि भाई जो चमक रहा है वो ज़्यादा तेल वगैरह की तरफ आप ना जाएं, वो बंदा क्या बूढ़ा हो गया है, तो इस वजह से उसका सर क्या है, सफ़ेदी की वजह से चमक रहा है। या हो सकता है किसी वो क्या चमक रहा है तो गंजा हो सकता है, ये भी इस्तेमाल जा सकता है, ठीक है। तो वो उसने शैबन कह दिया कि गंजेपन की वजह से नहीं चमक रहा, बल्कि सफ़ेदी की वजह से चमक रहा है, क्योंकि बाल उसके सफ़ेद हो चुके हैं। तो असल में क्या था यहाँ पे, जो शैब क्या वाक़या हो रहा है, कहते हैं ये शैब जो है वो मुहव्वल है। मुहव्वल क्या मतलब कि असल में ये फ़ाइल था, फ़ाइल से कन्वर्ट होकर इधर आया। यानी असल इबारत क्या थी, इश्ताला शैबुर्रास से था। शैबुर्रास क्या वाक़या हो रहा था, इश्ताला का फ़ाइल वाक़या हो रहा था। अब हुआ क्या कि फ़जुइल मुज़ाफ़ इलैहि फ़ाइलन, मुज़ाफ़ इलैहि जो रास था इससे क्या करार दिया, फ़ाइल करार दिया गया, और मुज़ाफ़ को क्या बना दिया आपने, तमीज़ बना दिया। शैब मुज़ाफ़ हो रहा था ना, उसको तमीज़ बना दिया। ये पहली किस्म है कि मुहव्वल किससे होती है, मुहव्वल अनिल फ़ाइल होती है। और दूसरी किस्म के मुहव्वल अनिल मफ़ऊल जिसे कहते हैं, जो मफ़ऊल से बदल के आती है। नहवो फ़ज्जरनल अर्ज़ उयूनन, हमने ज़मीन को क्या किया, फ़ज्जरना तफ़जीर कर दिया ना,
फाड़ दिया। आप फजरना का मतलब अगर फाड़ना कहें तो इसमें तो इबहाम नहीं होगा ना कि उसने फाड़ दिया ज़मीर को। क्या फाड़, किस लिए फाड़ा तो वो तो नहीं है। फजरना का मतलब वो उर्दू में क्या कहेंगे कि ज़मीन के अंदर से कोई चीज़ निकालना, ठीक है। ज़मीन को शगाफ करके चश्मे जारी किए, हमने ज़मीन से जारी किए। फजरना का अगर ये मतलब निकालें ना कि हमने ज़मीन को शगाफ करके जारी किए, ये असल तर्जुमा है फजरना का, फ़कत फाड़ना नहीं, यानी हमने ज़मीन को शगाफ करके जारी किए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वो निस्बत क्या हो गई, वो मुबहम हो जाएगी कि ज़मीन से क्या जारी किए, ठीक है, पेट्रोल जारी किया, तेल जारी, क्या जारी किया, तो उयून ला के कहेंगे चश्मे क्या जारी किए। यानी असल इबारत क्या थी कि फजरना उयून अल अर्ज़, उयून क्या वाक़या हो रहा था, मफूल वाक़या हो रहा था। फ़फ़ुइल फ़ीहि मिस्लु मा ज़करना, तो इसके अंदर वही किया गया जो हमने पहले ज़िक्र किया कि मफ़ूल को तमीज़ बना दिया जो मुज़ाफ़ था, और अर्ज़ को क्या है, मफ़ूल बना दिया, ठीक है। तो ये क्या, दो किस्में होगी। तीसरी किस्म किसे कहते हैं वो इंशाल्लाह फिर कल पढ़ते हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि।